आज का लेक्चर फॉरेन की होगा, जो कि सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन डॉट स्कीमा जो नेम स्पेस होगा उसकी इनसाइड ये तीन तरह के एट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट फॉरेन की होगा और दूसरा सेकंड जो होगा कॉलम होगा और तीसरा जो होगा वो टेबल होगा। तो ये बेसिकली मेन जो एट्रीब्यूट होंगे जो कि हम यूज़ करेंगे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे तो उनमें ये तकरीबन यूज़ होने वाले ये एट्रीब्यूट हैं। तो फर्स्ट आज हम कवर करेंगे फॉरेन की, वो किस तरह हम जॉइन लगाएंगे एक टेबल से दूसरे टेबल तक। तो आज का जो लेक्चर होगा तो वो 1 to 1 जॉइन लगाएंगे हम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि जितनी भी मेरे इस प्रोग्रामिंग चैनल से वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फॉरेन की पढ़ेंगे। ये जो एट्रीब्यूट होगा ये वर्क करेगा जॉइन लगाने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था की एट्रीब्यूट जो कि सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डेटा एनोटेशन लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था। ये अलग लाइब्रेरी होगी जो कि ये रीशेप करता है पूरे डेटाबेस को। मिसाल के तौर पर हम यहीं से फॉरेन की भी ऐड करवा सकते हैं, उसके कॉलम भी मतलब यहीं पर सेट करवा सकते हैं और इस तरह टेबल नेम भी यहीं पर ऐड करवा सकते हैं यूजिंग जो एट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह हम फॉरेन की का एक मेन पॉइंट होगा उसको पढ़ेंगे। तो आगे जाते हैं हम। फॉरेन की The foreign key attribute 1 to 1 relationship have a reference navigation property in each class to the other class। यहाँ पर ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो फॉरेन की एट्रीब्यूट होगा वो 1 to 1 रिलेशनशिप बनाएगा, जो कि वो रेफरेंस नेविगेशन हम ऐड करवाएंगे। एक प्रॉपर्टी होगी ऊपर फॉरेन की सेट करवा कर तो हम दूसरे वाले टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे एक प्रॉपर्टी के ज़रिए। यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है यहाँ पर द फॉरेन की एट्रीब्यूट कैन बी अप्लाइड टू द एम्प्लॉय क्लास टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। जब हम फॉरेन की एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी होंगी, उसको मतलब पता लगे कि हम कौन से वाले टेबल के साथ हम फॉरेन की लगा रहे हैं। हमने खुद बताना होगा। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय टेबल में क्रिएट कर लूँगा तो उनके साथ अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा तो वहीं पर उसका नाम दे दूंगा प्रॉपर्टी में जो कि वो टेबल होगा एम्प्लॉय का, और उसके ऊपर मैंने फॉरेन की एट्रीब्यूट सेट करवाना होगा। तो इस तरह कुछ वर्क होगा। तो इस तरह हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। ये जो एप्लीकेशन है ऐड की, ये मैंने लास्ट वाला जो लेक्चर पढ़ा था तो ये मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो इनमें मैंने कुछ चेंजेस करवाने होंगे। तो इस तरह मैं आऊँगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ पर मैंने टेबल ऐड किया था जो कि स्टूडेंट का था। तो यहाँ पर मैंने एक और टेबल ऐड करवाना होगा जो कि एम्प्लॉय का होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड क्लास करूँगा और इस तरह क्लास नेम जो होगा एम्प्लॉय होगा। यहाँ से मैंने ऐड करवाना होगा और यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी देने होंगे। इसका जो नेम होगा आईडी का EMP आईडी होगी मीन एम्प्लॉय आईडी, और इस तरह कंट्रोल डी कर दूंगा और यहाँ पर EMP नेम ऐड करवा दूंगा। तो मैंने इसका नेम चेंज करवाना होगा, जेंडर करवाना होगा, और यहाँ पर मैंने जेंडर जो होगा वो स्ट्रिंग होगा और जो नेम होगा वो भी स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पर मैंने की ऐड करवानी होगी क्योंकि एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर मैंने नेम स्पेस ऐड करवाना होगा जो कि डेटा एनोटेशन है, और यहाँ पर मैंने आना होगा स्टूडेंट वाले मॉडल क्लास में। तो यहाँ पर मैंने दो और प्रॉपर्टी ऐड करवानी होगी, एक फॉरेन की के लिए जो कि दूसरे एम्प्लॉय जो टेबल होगा इसकी जो आईडी होगी इसको मैंने फॉरेन की लेना होगा। मैं इसको कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल C कर दूंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा स्टूडेंट वाले टेबल में और यहाँ पर मैं क्लोन बना दूंगा और यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा जो कि EMP आईडी। तो ये आईडी जो होगी ये फॉरेन की होगी। एक और प्रॉपर्टी ऐड करवानी होगी
PROP डबल टैप करना होगा और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये रेफरेंस होगा। वहाँ पर जो एक पॉइंट दिया हुआ था जो कि रेफरेंस नेविगेशन था, तो ये बेसिकली रेफरेंस होगा। जब हम उनके साथ जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो क्लास नेम होगा वो यहाँ पर ऐड करवाना होगा। तो क्लास नेम एम्प्लॉय का था और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय देना होगा। एम्प्लॉयज़ एस करना होगा, सही है। रेफरेंस के लिए मैंने ये जो प्रॉपर्टी दी है ये रेफरेंस के लिए दी है और इसके ऊपर मैंने सेट करवाना होगा एट्रीब्यूट फॉरेन की का। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक और नेम स्पेस भी ऐड करवाना होगा जो कि सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन डॉट स्कीम लाइब्रेरी होगी, वो मैंने यहाँ पर ऐड करवानी होगी। उसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम स्पेस यहाँ पर ऐड हुआ है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इसके इनसाइड पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा और कोटेशन ऐड कर दूंगा और यहाँ पर ये जो आईडी है दूसरे टेबल की आईडी जो है, दूसरे जो मॉडल क्लास की आईडी जो होगी वो मैंने यहाँ पर उठानी होगी कंट्रोल सी और इसके इनसाइड यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी करना होगा। तो अभी ये इस तरह कुछ वर्क करना होगा और अभी मैंने जाना होगा DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास में जो कि स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास होगी। तो यहाँ पर मैंने एक और टेबल जनरेट करना होगा तो उनके लिए मैं कंट्रोल D कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा एम्प्लॉय, सही है। तो इस तरह यहाँ पर ये दो टेबल जनरेट होंगी जो कि एक TBL एम्प्लॉय होगा और TBL स्टूडेंट होगा। अगर यहाँ से सेव कर लूँ और यहाँ पर जो हमने व्यू ऐड किया था लास्ट वाले लेक्चर में, तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट करना होगा, सही है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा होम वाले कंट्रोलर में और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो कि स्टूडेंट वाले टेबल का है, सही है। तो यहाँ पर मैं कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करूँगा जो कि डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो व्यू होगी वो लाजमी ऐड करवानी होगी वरना फिर वो क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ऐड व्यू करूँगा MEC5 और इस तरह मैंने यहाँ से टेम्पलेट जो चूज़ करना होगा लिस्ट करना होगा, या आप सिंपली टेम्पलेट चूज़ ना करें वैसे भी वर्क करेगा। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट का जो टेम्पलेट होगा वो चूज़ करूँगा और इस तरह मॉडल क्लास भी ऐड हुई है, यहाँ से मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर ये व्यू ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने डेटाबेस चेक करना है जो होगा वो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा वेब कॉन्फ़िग में। तो यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन ऐड की थी लास्ट वाले लेक्चर में, तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड किया है। तो मैं अगर इसको देखूँ डेटाबेस को, डेटाबेस यहाँ पर इनिशियल कैटलॉग जो होगा वो DB की कोड फर्स्ट के नाम से था जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था। तो आज मैं यहाँ पर ऐड करवाऊँगा फॉरेन की कोड फर्स्ट, सही है। FORIEGN। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DB फॉरेन की कोड फर्स्ट के नाम से डेटाबेस होगा, सही है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा MySQL में। तो यहाँ पर मैं अगर इसको फर्स्ट रिफ़्रेश कर लूँ डेटाबेस को चेक करवा लूँ कि यहाँ पर फॉरेन की के नाम से कोई डेटाबेस है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ चेक करूँ कि DB फॉरेन की, सही, यहाँ पर DB की कोड फर्स्ट के नाम से है, DB फॉरेन की कोड फर्स्ट के नाम से नहीं है, सही है। तो मैं उसके लिए एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा प्रोजेक्ट में और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को रन करूँगा, सही है।
तो यहाँ पर व्यू रन हो चुकी है, तो मैं एक बार MySQL में आऊँगा और एक बार रिफ़्रेश करूँगा कि डेटाबेस यहाँ पर आया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे नीचे आ जाऊँ और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं DB फॉरेन की के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, तो मैं एक बार ओपन करूँगा और यहाँ से मैं टेबल ओपन करूँगा और इस तरह मैं स्टूडेंट वाले टेबल को ओपन करूँगा, यहाँ से कॉलम चेक करूँगा यहाँ पर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर EMP ID जो है वो फॉरेन की बन गई है। तो ये अभी रिलेशनशिप में है, मतलब कि जो एम्प्लॉय टेबल होगा तो उसके साथ ये 1-to-1 रिलेशनशिप बनाया हुआ है, जो कि एम्प्लॉय टेबल है। सही है यहाँ पर। तो ये फॉरेन की जो एट्रीब्यूट होगा वो कुछ इस तरह का वर्क करे। तो ये बेसिकली 1-to-1 रिलेशनशिप भी बना सकते हैं और 1-to-many रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट मॉडल क्लास होगा मैं उसको ओपन करूँगा यहाँ से, और इस तरह अगर मैं एक और यहाँ पर मॉडल क्लास ऐड कर लूँ, जैसे अभी मैंने एम्प्लॉय का ऐड किया है, तो इसी तरह मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड करवानी होगी तो उन पर एक फॉरेन की ऐड करवानी होगी, इस तरह एट्रीब्यूट जो है। सही है। तो वो फिर 1-to-many रिलेशनशिप में आ जाएगा। सही है। तो अगर लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें, ताकि जितने भी मेरे इस प्रोग्रामिंग चैनल से वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू।